एनटीए के साथ साथ सीबीएसई के ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम पर भी सवाल उठे हैं। लाखों स्टूडेंट्स ने गलत मार्किंग, कॉपी बदलने और नंबर्स के गलत टोटल को लेकर शिकायतें की हैं। 4 लाख स्टूडेंट्स ने अपनी आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई किया है। आंसर शीट की कॉपी के लिए अप्लाई करने की लास्ट डेट 24 मई थी, लेकिन सीबीएसई की वेबसाइट हैंग कर गई, फीस का पेमेंट नहीं हो पाया। इसलिए आज सीबीएसई ने ऐलान किया कि जो स्टूडेंट्स आंसर शीट की कॉपी के लिए या फिर री इवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, वो 1 जून से सीबीएसई की वेबसाइट पर आवेदन कर सकते हैं। इसके लिए जो डेडिकेटेड पोर्टल बनाया गया है वो 1 जून से काम करना शुरू कर देगा। आज शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने माना कि सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए जो पोर्टल लॉन्च किया था उसमें टेक्निकल ग्लिच आ रहे थे, पेमेंट गेटवे हैक हो गया था, इसलिए स्टूडेंट्स को इतनी परेशानी हुई। लेकिन अब सीबीएसई ने सिस्टम में सुधार किया है। 4 सरकारी बैंकों के साथ भी पेमेंट क्लियर करने का एग्रीमेंट हो गया है। अब छात्रों को कोई परेशानी नहीं होगी। अगर स्टूडेंट्स के मन में कोई शंका है, कोई सवाल है, तो सीबीएसई हर सवाल का जवाब देगी। पिछले दिनों में भी लगभग 1.5-2 लाख बच्चे आते थे पूछने के लिए मेरे को रीइवैल्यूएशन करना है, रीअसेस करना है। इस बार इसकी संख्या आ गई 4 लाख। 4 लाख संख्या जब आई, जिस प्रकार की सॉफ्टवेयर पोर्टल सीबीएसई के पास होनी चाहिए था, थोड़ा उसमें थोड़ा कमजोर हुई। इसके कारण थोड़ा वो सिस्टम क्रैश हुआ, ग्लिच हुई। उसके साथ जो पेमेंट बैंक जुड़ा था उसमें भी थोड़ा ग्लिच हुई, जिसके कारण 3 दिन की 4 दिन के कमोशन हुई, ओह बहुत शुरू हो गई। ये अभी वो सेटरेट हो गया। लगभग अभी 4 लाख से ज़्यादा विद्यार्थी 11 लाख से ज़्यादा आंसर शीट ले चुके हैं। अभी हम 1-2 दिनों में, अभी वो टेक्नोलॉजी में अभी भी थोड़ा पता कर रहा था, इसकी दोबारा ये रोबस्टनेस बना रहे, ग्लिच ना हो, इसलिए हमने कुछ मूलभूत व्यवस्था लगाई है। हम आईआईटी की एक्सपर्ट्स को बुला के, सीबीएसई की जो एक्सपर्ट्स टेक्नोलॉजी काम कर रहे हैं टेक्नोलॉजी में, उनके साथ बिठा के पोर्टल और रोबस्ट हो, माई गॉव की अधिकारियों को लगा के उसमें मीटिंग हम करवा रहे हैं। देश की जो अच्छे एक्सपर्ट सॉफ्टवेयर बनाने सरकारी व्यवस्था है, हमने साटिन को इन्वॉल्व किया है। हमने जो सीबीआई की, आईबी की जो साइबर एक्सपर्ट्स है, क्योंकि इस बार थोड़ा हैकिंग हुई, हमारी जब पेमेंट गेटवे काम किया उसको थोड़ा हैक करके, विदेशों से हैक हुई, हैक करके उसको तोड़ने की काम किया गया। सब ना हो, हमने फुल प्रूफ मैकेनिज्म कर रहे हैं पोर्टल में। 4 पीएसयू बैंक को, पिछली बार 1 पीएसयू बैंक, एक बैंक था, इस बार हम 4 पीएसयू बैंकों काम किए, एसबीआई, इंडियन बैंक, कनाडा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, कि इनकी भी कल सफल प्रयोग हो गया। बच्चों के साथ एक ट्रायल रन हो गया है, पेमेंट गेटवे पक्का काम करेगा। अभी ये दोनों आईआईटी मिलके, उनके अथॉरिटी मिलके, एक्सपर्ट्स मिलके इसकी कैपेसिटी और सिक्योरिटी दोनों की टेस्ट कर रहे हैं। ये फाइनल टेस्ट काल तक हो जाएगा। ये हो जाने के बाद उसको हम फिर एक बार रिवैल्यूएशन के लिए, जो 11 लाख पेपर गया है 4 लाख बच्चों के द्वारा, उसकी रिवैल्यूएशन के लिए हम लोगों ने कल पोर्टल या परसों पोर्टल खोल देंगे। फिर मेरे ख्याल से वो पोर्टल में एक बार जिस बच्चे को, जैसे आपने देखा होगा कई बच्चों ने क्लेम किया कि मेरे नंबर, मेरे खाता ये नहीं है, मेरे नंबर ये नहीं है, दोनों को मैन्युअली आउटरीच करके उसको समाधान दिया गया। अभी इस प्रकार की जो प्रश्न आएगा, बच्चे सब ऑनलाइन बताएंगे, सारे का उत्तर दिया जाएगा। मैंने आश्वस्त किया था, कोई भी बच्चे का ऑनलाइन हो या जो अप्लाई किया है, जो खाता लिया है, एक 11 लाख कॉपी जो लिया है, उनमें से किसी की मान लो फिर टेक्निकल ग्लिच में फंस गया, इस बार नहीं होगी, हो गया तो भी उसको हम मैन्युअली उसको आउटरीच करके कहेगा, हम आउटरीच करके उसको समाधान देंगे। धर्मेंद्र प्रधान जो कह रहे हैं, जितनी आसानी से सभी छात्रों के सवालों के जवाब देने का दावा कर रहे हैं, वो काम इतना आसान नहीं है। 22 मई को सीबीएसई ने री इवैल्यूएशन के लिए पोर्टल खोला था। अप्लाई करने के लिए 25 मई लास्ट डेट थी, लेकिन टेक्निकल ग्लिच की शिकायतें मिलने के बाद डेट 1 दिन के लिए और बढ़ाई गई, लेकिन पोर्टल ने काम नहीं किया। फिर दावा किया गया था कि आज से पोर्टल शुरू होगा, लेकिन आज हमारे रिपोर्टर्स ने बहुत सारे छात्रों से बात की। स्टूडेंट्स ने बताया कि आज भी पोर्टल नहीं चल रहा था। स्टूडेंट्स ने बताया कि वो 3 दिन से कोशिश कर रहे हैं, लेकिन
आंसर शीट की रीचेकिंग के लिए अप्लाई ही नहीं कर पा रहे। कौन से पेपर के लिए आप रीवैल्यूएशन चाहते हैं? क्या आप तकलीफ क्या थी उस पेपर में? सर मैं केमिस्ट्री के पेपर के लिए रीवैल्यूएशन चाहता था क्योंकि मेरे एक्सपेक्टेशन से बहुत कम नंबर आए हैं और बाकी सब सब्जेक्ट्स का देखे तो मुझे ओवरऑल 80% आ रहे हैं, पर केमिस्ट्री की वजह से मेरे परसेंटेज बहुत डाउन जा रहे हैं। ओके, तो आप केमिस्ट्री में चाहते थे। तो आज रीवैल्यूएशन की विंडो खुली है, तो आप कर पा रहे हैं अप्लाई? क्या प्रॉब्लम आ रही है या सच में आपको एक्सेस मिल रहा है? नहीं सर, मैं नहीं कर पा रहा। जैसे कि इधर ये सीबीएसई की वेबसाइट है, इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन दिखाई नहीं रहा है। अच्छा, जहाँ आपको करना है? हाँ, सीबीएसई के हिसाब से इधर रीवैल्यूएशन का ऑप्शन होना चाहिए, पर इधर ऑप्शन है ही नहीं। कब से ट्राई कर रहे हैं? मैं तो सर 3 दिन से ट्राई कर रहा हूँ क्योंकि मुझे लगा था 26 तारीख से ही रिवैल्यूएशन की प्रोसेस स्टार्ट हो रही है। हाँ, सर्कुलर में वही दिया हुआ था। जिन छात्रों ने अप्लाई कर दिया, पोर्टल पर अपनी डिटेल अपलोड कर दी, वो पेमेंट गेटवे पर जाकर अटक गए। इसी तरह की प्रॉब्लम की शिकायतें दिल्ली, मुंबई, कोलकाता, लखनऊ से लेकर अहमदाबाद तक कई शहरों से आई। लग तो मुझे पीसीबी तीनों में ही रहा था, बिकॉज आई हैड एक्सपेक्टेड कि एटलीस्ट 90 प्लस जाएगा, बट इट डिड नॉट हैपन। 90 से कम रहा है। तो मेजरली जो मुझे डेफिसिट लगा मार्क्स का वो था फिजिक्स में। तो क्या आपने रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई किया था? मैम, रीवैल्यूएशन की जो विंडो थी जब वो खुली थी तो मैंने ट्राई किया था। दिन में आई थिंक 3-4 बार मैं ट्राई कर रहा था, बट फिर जब वो नहीं खुली तो मैंने कहा लेट इट बी, बिकॉज वैसे भी मैं नीट का स्टूडेंट हूँ। बट जस्ट इमेजिन जो जेई, अगर मैं जेई का होता देन इट वुड हैव बीन डिजास्टर्स की ऐसे वेबसाइट नहीं खुली, वो भी ऐसे मोमेंट पर। वैसे तो जितना एक्सपेक्टेड था उससे तो कम ही है सभी में स्कोर, बट बायो और फिजिक्स में काफ़ी स्कोर बहुत नीचे गया है। इस वजह से शायद उनमें हम रीवैल्यूएशन कराते, बट हमने काफ़ी चेक भी करा, लॉगिन भी करा। उसके बाद क्या है ना, पेमेंट सक्सेसफुल नहीं दिखाना था, तो जब पेमेंट ही नहीं हो पा रही तो आगे का प्रोसेस भी नहीं हो पा रहा। इस वजह से हम कर नहीं पा रहे क्योंकि वेबसाइट ही नहीं चल रही। मेरे को तो मतलब 90 अबव थी एक्सपेक्टेशन, बट उससे बहुत ही कम नंबर आए हैं। अच्छा, तो आप रीवैल्यूएशन के लिए क्या आपने अप्लाई किया? मैम मैंने किया था, मतलब काफ़ी बार किया था, बट वेबसाइट में कुछ एरर आए थे जिस वजह से ओपन नहीं हो पा रही थी। तो अभी आप रीवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करके दोबारा अपने नंबर चेक करना चाहेंगे? यस मैम, अभी तो ट्राई करते हैं, अगर होगा तो फिर देखेंगे। इस साल सीबीएसई 12th का एग्जाम देने वाले 4 लाख से ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कम मार्क्स आने की शिकायतें की। 11 लाख से ज़्यादा स्कैन्ड आंसर शीट सीबीएसई से मांगी गई थी। अब तक सीबीएसई 8 लाख से ज़्यादा कॉपीज़ भेज भी चुका है, लेकिन मुश्किल है कि जिन बच्चों को कॉपी मिल चुकी है वो भी परेशान है। दिल्ली के एक स्टूडेंट ने बताया कि उसे कई सब्जेक्ट में कम नंबर मिले। जो सही जवाब थे उनके भी मार्क्स नहीं दिए गए थे। जिन सवालों में नंबर दिए गए उनके टोटल में नहीं जोड़ा गया। मेरे में कैलकुलेशन एरर्स है, जो मेरे आंसर सही हैं उनको भी गलत मार्क्स दिए हैं। ये मेरा इकोनॉमिक्स का पेपर है एंड इसमें 1.5, 1.5, 1.5 जो कि 4.5 बनते हैं, बट इसमें मेरे को 3 दिए हुए हैं। मेरा ये अकाउंटेंसी का पेपर है एंड इसमें भी मेरे एक ये जर्नल एंट्री का क्वेश्चन है, इसमें भी मेरी एंट्री सही है, बट इसमें मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए एंड इसको सीन करके छोड़ा हुआ है। अच्छा, ये सीन का निशान है। और मेरा एक एमसीक्यूज में मेरा आंसर सही है, बट उसमें मेरे को 2 क्वेश्चन ऐसे हैं जिसमें एमसीक्यू में मेरे आंसर सही है बट मेरे को मार्क्स नहीं दिए हुए। 4 लाख बच्चों ने 11 लाख कॉपीज के लिए अप्लाई करा है एंड फिर जब इतनी सारी कॉपीज के लिए अप्लाई होगा तो साइट क्रैश करेगी। हेल्पलाइन नंबर ढंग से चल नहीं रही, उसमें दिक्कत आ रही है। बार बार FAQs के लिए बोल रहे हैं वो, और बार बार वो क्वेश्चन जो फ्रीक्वेंटली आते हैं बस उन्हीं के लिए वो खुद ही आंसर कर रहे हैं। रिकॉर्डेड मैसेजेस हैं। और जब हमने कॉपीज भी मंगवाने लगे थे तो भी हमें अमाउंट दिखा रहे थे 2 लाख समथिंग, 2,08,000 समथिंग। ये भी एक ग्लिच हुआ। उसके बाद मैंने जब दोबारा ट्राई करा तब नॉर्मल अमाउंट आया, नहीं तो फिर और ऐसे बहुत सारी चीजें हुई हैं। स्टूडेंट्स इस बात को समझते हैं कि जब 4 लाख लोग अप्लाई करते हैं तो वेबसाइट क्रैश कर सकती है, प्रॉब्लम होती है, लेकिन इसमें उनका क्या कसूर। इस साल सीबीएसई ने ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम से कॉपियां चेक की। इस काम में जिन टीचर्स को लगाया गया था उनका कहना है कि सिस्टम तो अच्छा है, लेकिन इस सिस्टम पर कैसे काम करना है इसके लिए टीचर्स को प्रॉपर ट्रेनिंग नहीं दी गई। सीबीएसई ने बिना तैयारी के जल्दबाजी में OSM सिस्टम को लागू कर दिया, इसलिए ज्यादा गड़बड़ हुई।
सिस्टम तो बहुत ही बढ़िया है ये OSM। यदि ईमानदारी से सबको प्रॉपर ट्रेनिंग देकर करवाया जाए तो ये सिस्टम बहुत ही बढ़िया है। सारा सिस्टम कंप्यूटराइज्ड यदि है आपका तो जल्दी रिजल्ट भी आ सकता है इसमें, बट इसको प्रॉपर लागू नहीं किया गया है। सबसे बड़ी ड्रॉबैक ये रही कि जो ट्रेनिंग दिया गया हम लोगों को, 1 वीक 10 दिन ज़्यादा से ज़्यादा, एक पासवर्ड आता था, कुछ कॉपियाँ चेक करके भेज देनी होती थी। लेकिन सही मैं बताऊं तो 50% से अधिक टीचर इस चीज़ को ठीक तरीके से समझ नहीं पाए हैं। ट्रेनिंग कम से कम 6 महीने की होनी चाहिए थी, तब जाके ये सिस्टम समझ में आता है लोगों को। इसमें समस्या आई है कि ब्लर वाले सिस्टम की यदि स्कैन करके भेजा गया हमारे पास तो बहुत सारे पेजेस ब्लर आ गए। जैसे फिगर है, डायग्राम हम लोगों ने क्लास में बता रखा है बच्चों को कि पेंसिल से बनाओ, अब पेंसिल वाले डायग्राम बहुत क्लियर नहीं आ पाई या उसका लेबलिंग प्रॉपर नहीं आ पाया, तो फिर ऐसे में थोड़ी तो दिक्कत हुई है। अगर सिस्टम इतना अच्छा है तो इसमें इतनी कमियां क्यों हैं? यह सवाल धर्मेंद्र प्रधान से भी पूछा गया तो शिक्षा मंत्री ने कहा कि ऑन स्क्रीन मार्किंग सिस्टम दुनिया का लेटेस्ट मार्किंग सिस्टम है, लेकिन हमारे यहां इस सिस्टम का इस्तेमाल पहली बार हुआ था, इसलिए कुछ कमियां रह गई। धर्मेंद्र प्रधान ने यकीन दिलाया कि इन सारी कमियों को दूर किया जाएगा। अगर मार्किंग में गड़बड़ी हुई है तो उसे रीचेकिंग में ठीक किया जाएगा, लेकिन अब अगले साल भी मार्किंग सिस्टम यही रहेगा और कॉपियां भी OSM से ही जांची जाएंगी। उसको, उस कंपनी को CBSE ने एक प्रक्रिया में चयन किया है, उस एक प्रक्रिया में चयन किया है। उसमें भी कुछ प्रश्न आया है इसको भी मैंने जो IIT की एक कमेटी बनाई, एक्सपर्ट कमेटी बनाई, उनको भी मैंने अपेक्षा रखा है आप उसको अभी तो तंदुरुस्त करो पोर्टल को, लेकिन उसमें से क्यों पोर्टल ग्लिच हुआ उसका भी तो किसी का अकाउंटेबिलिटी होगा, उसको भी ढूंढो। और ये जो कंपनी के बारे में जो 3 प्रश्न आ रहा है उसको भी देखो, और भी हम कोई लोगों को लगाएंगे कमेंट की, सारे जो टेक्नोलॉजी के एक्सपर्ट्स लोग हैं, ये कंपनी की इवैल्यूएशन कैसा रहा इसको थोड़ा देख रहे हैं। फिलहाल अभी तो हमारी प्रायोरिटी उन बच्चों को जो बच्चों ने रीवैल्यूएशन का अप्लाई किया, हमारा अनुमान है वो 4 लाख में से 2-1 लाख बच्चे आएंगे रीवैल्यूएशन एप्लीकेशन के लिए। उनको कैसे हम समाधान दें, ये मेरे प्रायोरिटी नंबर 1 है। CBSE 10th और 12th के स्टूडेंट्स की कॉपियां ऑन स्क्रीन मार्किंग करे या मैन्युअली टीचर से उनकी जांच करवाए, लेकिन मार्किंग सही होनी चाहिए। ऐसा कैसे हो सकता है कि बच्चे साल भर पढ़ाई करें, ईमानदारी से इम्तहान दें, जब रिजल्ट आए तो सिर पकड़ कर बैठ जाएं, आंसर शीट की कॉपी और री इवैल्यूएशन के अप्लाई करते रहें? CBSE कोई पहली बार तो एग्जाम करवा नहीं रहा। अगर उसे ऑन स्क्रीन मार्किंग का सिस्टम लागू करना था तो तैयारी भी करनी चाहिए थी। अगर यह सिस्टम अमेरिका में, यूरोप में कामयाब है तो हमारे यहां भी सफल होगा, यह कैसे मान लिया गया? हमारे यहां सिर्फ नोएडा में जितने स्टूडेंट्स 12th के एग्जाम में अपीयर होते हैं उतने जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस जैसे पूरे मुल्क में नहीं होते। इसीलिए OSM को लागू करने से पहले उसकी क्षमता का भी टेस्ट करना चाहिए था। हर मामले में यह तर्क सही नहीं हो सकता कि सिस्टम दुनिया भर में सफल है तो हमारे यहां भी सफल हो जाएगा। CBSE चाहे तो UP बोर्ड से कुछ मदद ले सकता है। CBSE में 12th के कुल 18 लाख स्टूडेंट्स ने एग्जाम दिया, जबकि UP बोर्ड में 24,86,000 विद्यार्थियों ने 12वीं का एग्जाम दिया। मैन्युअली कॉपियां चेक हुई, CBSE से पहले रिजल्ट भी आ गया और कहीं कोई शिकायत नहीं हुई।